चलिए तो आज जो है हम लोग चैप्टर 7वां स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7वां चैप्टर का नाम कथी है? त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल। ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिखिएगा 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्या लिखे है? 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तनका ध्यान दीजिएगा। ये डिफिनीशन जो है हम लोग 5वीं क्लास से लगभग जान रहे हैं। ठीक है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां इस सब में जो है यही डिफिनीशन दिया जाता है। तो ये बच्चा वाला डिफिनीशन है। तो हम लोग 9th क्लास में है, तो 9th क्लास के अकॉर्डिंग जो है डिफिनीशन जानेंगे। ठीक है, चलिए लिखने से ज़्यादा ध्यान दीजिए समझने पर। ठीक है, तो लिखेंगे या करके ध्यान दो, बहुआ सा लिखे से ज़्यादा अभी ध्यान दो यहाँ समझने पर। डिफिनीशन में हम लिखे हैं कि 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। दैट मीन्स कि एगो ई भुजा हो गया, एगो ई भुजा हो गया, एगो ई भुजा हो गया, 3 गो भुजा हो गया ना। इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो एगो ए बी हो गया, एगो बी सी हो गया, एगो सी ए चाहे ए सी हो गया। तो 3 भुजा से जो घिरा क्षेत्र है उसको कथी कहेंगे हम लोग? त्रिभुज कहेंगे। दूसरा का डिफिनीशन जानेंगे तो लिखेंगे या, लिखेंगे यदि 3 बिंदुएं, क्या चीज़? यदि 3 बिंदुएं, समझिएगा इसको, यदि 3 बिंदुएं ए बी तथा सी असंरेख हो। क्या हो? असंरेख हो। असंरेख हो तो रेखाखंड ए बी बी सी तथा सी ए को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ई डिफिनीशन को जरा समझिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे समझो, लिखो बाद में, पहले समझो क्या लिखे हैं। इसके अकॉर्डिंग तो समझा दिए, अब इसके अकॉर्डिंग समझो। यदि 3 बिंदुएं ए बी तथा सी कथी हो? असंरेख हो। असंरेख, संरेख का मतलब पहले समझिए। हम इससे पहले चैप्टर में संरेख और असंरेख के बारे में समझा चुके हैं। समझिएगा संरेख मतलब क्या होता है। संरेख मतलब क्या होता है समझिएगा। संरेख मतलब एक ही गो लाइन पे दिया हुआ बिंदु। ठीक है, जैसे ये बिंदु है, एगो लाइन है, तो ये पर ये हजारों बिंदु, चाहे जितना मन उतना बिंदु दे दे। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो बिंदु दे दिए, एक ही गो लाइन पर है, तो कहेंगे ये सब कथी है? संरेख है। कथी है? संरेख है। ठीक है, संरेख का मतलब ये हो गया कि एक ही गो लाइन पर सभी बिंदु है। ठीक है, चलो असंरेख का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन पर बिंदु जो है नहीं होगा। असंरेख का मतलब क्या हो गया कि एक लाइन पर जो है बिंदु नहीं होगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं यदि 3 बिंदुएं ए बी तथा सी कथी हो? असंरेख हो, यानी संरेखी ना। असंरेखी का मतलब ये हो गया कि एक लाइन पर बिंदु, यदि 3 बिंदुएं ए बी तथा सी कथी हो? असंरेख हो। तो चलिए देखते हैं। एगो बिंदु ई हो गया, एगो बिंदु ई हो गया, एगो बिंदु ई हो गया। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एगो बिंदु ई हो गया, एगो बिंदु ई हो गया और एगो बिंदु ई हो गया, है ना। ये तीनों देखिए, एगो लाइन पर है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ, एगो लाइन पर नहीं है। चलिए उसके बाद बोला है असंरेख हो तो रेखाखंड ए बी, मान लीजिए इसको मिलाएंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा पहले नाम दे दीजिए। तो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ये बिंदु के नाम सी है। तब बोला है कथी कि रेखाखंड ए बी, ठीक है, बी सी, इसको मिलाइए, रेखाखंड बना है ना। तब कथी सी ए, इसको मिलाइए। मिलाए को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज। 3 गो बिंदु लिए जो कथी है? असंरेखी है। फिर उसको मिलाने से एगो रेखाखंड ए बी, एगो बी सी, एगो कथी मिला? सी ए। इसके मिलाने से जो आकृति बना उसको हम लोग कथी कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज का चिन्ह देख के। त्रिभुज
तीन त्रिभुज में 3 शीर्ष, ठीक है, 3 शीर्ष, 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती है। ठीक है, क्या लिखे हम? त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण तथा 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब इसको समझेंगे, चलिए। त्रिभुज में कथी पहले लिखे हैं? शीर्ष। तो शीर्ष का मतलब समझो, यहाँ पे ध्यान दो बुआ। तो जहाँ पे 2 भुजा मिलता है ना, ठीक है, जैसे एगो ए बी हो गया, कथी हो गया? ए सी होता है। यहाँ ई जहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे वो पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट को ही हम लोग कथी कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। फिर देखिए ई वाला मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ एगो शीर्ष बन रहा है, ठीक है ना। फिर देखिए ई वाला मिल रहा है यहाँ, तो यहाँ एगो शीर्ष बन रहा है, ठीक है। तो इसमें शीर्ष का एगो हो गया, 3 को हुआ ना। चलिए लिखने से ज़्यादा समझने पर कोशिश कीजिए। शीर्ष का नाम कैसे जगह? ए बी तथा सी। चलिए फिर कथी लिखिए? 3 गो कोण, तो 3 गो कोण देखिए। तो एगो ए कोण हो गया, एगो बी कोण हो गया, एगो सी कोण हो गया। तो लिखेंगे कोण, क्या चीज़? कोण। तो कोण देखिएगा, तो कोण ए, कोण बी है ना, तथा कोण सी। अच्छा, कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख देंगे यहाँ में कोण बी ए सी। ये कोण को ऐसे ना लिखेंगे, बी ए सी। जहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखते हैं। तो देखिए बी ए सी, ये पर कोण बन रहा है। चलिए फिर लिखेंगे बी वाला कोण को कथी लिखेंगे? कोण ए बी सी। कहाँ पे यानी कोण बन रहा है? बी पे। तथा कोण बी ए सी, गलती है ना, ए सी बी। चलिए कैसे लिखेंगे? कोण ए सी बी। अच्छा ऐसे भी कोई लिख देगा बी ए सी, तो गलती नहीं है, ठीक है ना। चलिए कोण ए सी बी, चाहे बी सी ए, कहाँ बनना है? सी पे ना बनना है। चलिए तो इस तरह से इसका कोण का नाम दे सकते हैं। तो कथी लिखे थे? त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण हो गया तथा 3 भुजाएं। भुजाएं का नाम बोलिएगा सब, भुजा बोलिएगा, तो कौन होगा? ए बी हो जाएगा, हाँ, कॉमा बी सी हो जाएगा, तथा ए सी चाहे सी ए, ठीक है, ए सी चाहे सी ए। हो गया ना। तो 3 गो भुजा हो गया, हो गया ना, 3 गो कोण हो गया, और 3 गो कथी हो गया? शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज में कई भुजा होता है? कोण कई होता है? और 3 गो कथी होता है? उसके साथ साथ शीर्ष भी होता है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। अच्छा इसका इंग्लिश लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा। वर्टेक्स होता है, क्या होता है? वर्टेक्स, ठीक है। इसका लिखिएगा एंगल, क्या होगा बुआ? एंगल। और इसका लिखिएगा साइड, ठीक है। भुजा को साइड बोलते हैं, कोण को एंगल बोलते हैं, और शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखो पीछे लिखो, जहाँ लिखना लिख लो, ठीक है। लिखिएगा, आप हेडिंग बनाइएगा। त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है। इंग्लिश में लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल लिखिएगा। 1 नंबर में लिखेंगे। अब त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे तो त्रिभुज के वर्गीकरण 2 तरह से हो सकता है, ठीक है। एगो तो हो सकता है भुजा के आधार पर, एक हो सकता है कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भुजा के आधार पर, ठीक है। देखिएगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज क्या प्रकार के होता है बुआ? 3 प्रकार के। 1 नंबर में लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। 2 नंबर में लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज,
बाहु त्रिभुज, आइसोसेल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, थर्ड नंबर में लिखिएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलेंस ट्रायंगल। तो हम लोग अभी देख रहे हैं त्रिभुज का भुजा के आधार पर जो है वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण यानी क्लास वाइज इसको बांट रहा है। ठीक है ना रे, तो भुजा के आधार पर इसको क्या भाग में बांटेंगे? 3 भाग में। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, अब सबको जानेंगे हम लोग। ठीक है, तब पहलू का हेडिंग बनाइएगा 1 नंबर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल एंगल। सॉरी एंगल बोल रहे, ट्रायंगल ना, त्रिभुज है ना, तो ट्रायंगल। चलिए इसको जानेंगे, लिखिएगा जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा एक चीज, कथी हेडिंग बना है? समबाहु। ठीक है, सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है? अब बाहु मतलब होता है भुजा। ठीक है, त्रिभुज मतलब तो समझ में करते हैं कि त्रिभुज होता है, तो सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा। तो वही लिखे जिस त्रिभुज की सभी भुजा कथी हो? बराबर हो। टर्म को समझिएगा, शब्द को समझिएगा। सम बाहु मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं कथी हो? बराबर हो। तो जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं कथी हो? बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे देखिएगा, ये वो त्रिभुज बना रहे हैं हम लोग, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी। तो एगो भुजा कौन कौन है? ए बी है एगो भुजा, एगो बी सी एगो कथी है? सी ए चाहे ए सी है। इसमें कभी क्या होगा? तीनों भुजा कथी होगा? आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, कह सकते हैं ना। चलिए अब एक चीज और नीचे से लिखिएगा तीर के चिन्ह देके कि समबाहु त्रिभुज का क्या चीज? प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु में सभी भुजा बराबर होने के साथ साथ एगो शर्त क्या है कि प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री। यानी यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो सब कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अच्छा 60 डिग्री का होगा। एक चीज और, 60 डिग्री का होगा तो समझ गए, लेकिन एक चीज बताइए तो आप लोग कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। पिछले चैप्टर में हम लोग इसका योग वाला जो है में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, तो जोड़ के 60 60 60 36 18 180 हो रहा है ना। तो बिल्कुल हमारा क्या है? सही है। इसको उतारिए आप लोग, तब देखेंगे 2 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, लिखिएगा 2 नंबर समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इंग्लिश इसका भी बताया है आइसोसेल ट्रायंगल ना हो बुआ। चलिए लिखिएगा इसका डिफिनीशन, जिस त्रिभुज का क्या चीज? हाँ, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर हो
जिस त्रिभुज की लिख लीजिए यहाँ पे ना, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे बुआ? समद्विबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी जो डिफिनीशन लिखे हैं उसको जरा समझते हैं हम लोग। क्या लिखे हैं कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा बराबर हो तो उसे कथी कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, सम मतलब क्या चीज अभी पता है? बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। फिर से समझो, सम मतलब क्या होता है? बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। दैट मीन्स कहने का मतलब यह हो रहा है कि जिस त्रिभुज का दूगो भुजा कथी हो? अच्छा, कोई भी दूगो भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वो कथी कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इसका मान लीजिए नाम है ए, इसका नाम है बी, और इसका नाम है सी। या तो हम मान सकते हैं कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, या हम लोग मान सकते हैं कि ए बी जो है बी सी के बराबर है, या हम लोग मान सकते हैं कि ए सी जो है बी सी के बराबर है। कोई दो के मान लेंगे। तो हम मानना है किसको बुआ? इसको मानना है। ठीक है, हमने माना कि ए बी बराबर कथी है? ए बी बराबर कथी है? ए सी। ठीक है, ए बी बराबर कथी है बुआ? ए सी। अब एक चीज़ और जान लीजिए, आगे चल के हम लोग इसका गुणे को जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, कि जो भी भुजा बराबर होगा ना उसके सम्मुख कोण भी कथी होता है? बराबर। फिर से समझो, जो भी भुजा बराबर होगा उसके सम्मुख कोण भी कथी होगा? बराबर। ये आगे हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, यानी प्रमेय पढ़ेंगे। तो देखिए, तो ए बी के सामने कौन सा सम्मुख कोण हो रहा है? कोण सी। और ए सी के सामने कौन सा? कोण बी। दैट मीन्स कि कोण बी बराबर कोण सी के भी हो जाएगा ना। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, खाली अभी जान लीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, ए इसका नाम है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। समझो, अभी हम मान लेते इसमें इसको और इसको बराबर, लेकिन अब मानेंगे हम लोग इसको और इसको बराबर। ठीक है, किसको? ए बी और बराबर कथी? बी सी। कोई भी दूगो मानना है ना, तो कोई भी मान सकते हैं। चलिए, तो अभी ए बी बराबर बी सी हम लोग मान लिए। तब बताइए कौन कौन किसके बराबर होगा? तो देखिए, बी सी के सामने कौन है? ए वाला है ना, और ए बी के सामने कौन है? सी। तो कौन सा कौन हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण सी। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी कोण होगा, जो भी भुजा मतलब बराबर होगा उसके सम्मुख कोण भी कथी होगा? बराबर। किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें समझ में आया कि ना? इसके सामने जो है ई कोण सी है, और इसके सामने जो कोण कथी है? ए है, इसलिए कोण ए अब बराबर कोण कथी हो जाएगा? सी भी हो जाएगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिगर उतारना चाहो तो जल्दी उतार, फास्ट। इसको हम मिटाएंगे, ये फिगर इसको मिटाएंगे हम, जल्दी उतारो। ठीक है, हाँ, दोनों उतार लो, इसे समझने के लिए। सही है ना? कोई दूगो बोला है तो कोई दूगो मतलब होना चाहिए ना। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ई कोण को आप कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ई कोण को, यानी ये है ना बन रहा है, तो ए बी सी लिख सकते हैं। कोण ए बी सी, या करके लिख लेना। ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर। ई कोण को कैसे लिख सकते हैं? ए सी बी या बी सी ए लिख देते हैं। कोण ए सी बी, जहाँ पे कोण बनता हो उसको कहाँ रखेंगे? मध्य में, बीच में। ठीक है ना? यहाँ पे बी पे बन रहा है, यहाँ पे सी पे बन रहा है। इसको आप लोग तो लिख ही लीजिएगा, आसान है। तो ये कि मिटा दे इसमें। चलिए, इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लिया सब। चलिए, अब थर्ड नंबर जानिएगा त्रिभुज। थर्ड नंबर क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम और बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रेंगल ना। इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे, तो समझिए पहले, इसको टर्म को समझिए पहले। शब्द क्या कह रहा है? विषम और बाहु। विषम मतलब होता है बराबर नहीं। ठीक है, बराबर नहीं। ठीक है, बाहु मतलब भुजा, यानी जिस त्रिभुज का लिखेंगे, जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न हो उसे क्या कहेंगे बुआ? उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत?
ये मतलब सब डिफिनीशन खत्म, इजी इजी है, ठीक है। यानी त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए जैसे देख लीजिए, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जो हम लोग भुजा भुजा अपनी से रटले हैं कि बराबर है बराबर नहीं है, क्या चीज़ के आधार पर बराबर है, क्या चीज़ के आधार पर बराबर नहीं है, तो समझिएगा। यहाँ पे उखनी से जो हम लोग रटे हुए हैं कि भुजा बराबर है या नहीं है, चाहे है, रटे हुए हैं ना, तो क्या चीज़ के आधार पर, तो लंबाई के आधार पर, ध्यान रखिएगा, कथी के आधार पर, लंबाई के आधार पर, ठीक है। मान लीजिए इसका लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर, इसका होगा 7 सेंटीमीटर, इसका होगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी लंबाई इसका सेम नहीं होगा। उसी प्रकार से समबाहु में सबका लंबाई क्या होगा, ए के 6 है तो अगला के भी कथी होगा 6 होगा, ठीक है। समद्विबाहु में क्या होगा, मतलब समद्विबाहु मतलब ई और ई बराबर, तो मान लीजिए इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा, इसका इससे कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो बराबर अभी भुजा के हम लोग देख रहे थे कि बराबर है चाहे बराबर नहीं है, तो ये सब कथी के आधार पर देख रहे थे हम लोग, लंबाई के आधार पर। अभी हम लोग सब कौन सा त्रिभुज देख रहे हैं, विषमबाहु। जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर न हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना चीज़ जान गए। चलिए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। ये बराबर होगा, बताइए तनका कि नहीं होगा, नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है ना। ए बी बराबर नहीं है कथी के, बी सी, और बी सी बराबर भी नहीं है कथी के, ए सी के चाहे सी ए का, ठीक है। नहीं बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए इसमें इसका लंबाई सेम नहीं होगा, ये हम समझाने के लिए 5 7 9 लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाएं, लिख लीजिए तो मिटा देते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कथी के आधार पर, भुजा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो हम लोग 3 तरह से देखें त्रिभुज, एगो समबाहु त्रिभुज, तब जो है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा का विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या चीज़ देखे, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजा क्या होगा बुआ, बराबर होगा, और प्रत्येक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा, कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलिए दूसरा का देखें हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु में कोई दो भुजा कथी होगा, बराबर होगा, और जो भी भुजा बराबर होगा उसका समूह कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये देखें। थर्ड नंबर देखें क्या चीज़, विषमबाहु, जिसमें कोई भुजा बराबर ना हो, और जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। यानी ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बी सी बराबर नहीं है कथी के, ए सी के चाहे सी ए के। चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कोण के आधार पर, तो लिखेंगे हम लोग 2 नंबर, क्या चीज़, 1 नंबर क्लासिफिकेशन देखें, अभी लिखेंगे 2 नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। लिखिएगा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज का 3 प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। तो आप कहिएगा मैंने भुजों के आधार पर 3 प्रकार के होता है या कोनों के आधार पर, तो बिल्कुल कोनों के आधार पर कई प्रकार का होता है त्रिभुज, 3 प्रकार के होता है। लिखिएगा कौन कौन प्रकार है 3 गो से, समकोण त्रिभुज लिखिएगा, समकोण त्रिभुज, नाम तो सुना होगा, आए लिखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 2 नंबर लिखिएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल क्या होगा बुआ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, थर्ड नंबर लिखिएगा अधिक कोण त्रिभुज, कौन सा कोण, अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के हो गया। तो पहले क्या के हेडिंग हम लोग बनाएंगे, क्या चीज, समकोण त्रिभुज ना बुआ,
समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जो इसका मतलब समझेगा वो इसका डिफिनेशन तुरंत दे देगा कि समकोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, अधिक कोण का मतलब क्या होता है। सब जानता होगा, हम पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए हैं कि न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण क्या होता है। ज़रा उसका चर्चा हो जाए तो फिर इसका डिफिनेशन देखेंगे। समकोण का मतलब होता है कोई कोण मतलब एगो 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण का मतलब क्या होता है, एगो कोण 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है बुआ, एगो कोण कितना 90 डिग्री। चलिए मतलब तक समझा देते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, क्या कि जब तक मतलब नहीं जानेगा तब तक इसका डिफिनीशन समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से 90 के बीच, कथी डिग्री में ना भाई लोग। चलिए डिग्री को अंश भी बोलते हैं। चलिए तो 0 से 90 के बीच में डिग्री है यानी कोण का वैल्यू है, तो कहेंगे कौन सा कोण है, न्यून कोण है। चलिए अधिक कोण का मतलब बताए थे कि 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा, यानी कह सकते हैं कि 90 से 180 डिग्री के बीच वाला कोण को हम लोग कथी कहते हैं, अधिक कोण। तो ये चीज़ जान गया। अब ये चीज़ जान गया तो इसका डिफिनीशन भी जान गया, समझो। तो चलिए 1 नंबर हेडिंग बनाइए और डिफिनीशन लिखिए। समझ गया ना, समकोण मतलब 90 डिग्री, न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच, ठीक है, और अधिक कोण मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच। ठीक है, इसको हटाएं। चलिए अब डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे इसका। लिखिएगा, जिस त्रिभुज का एक कोण, क्या चीज होगा, एक कोण कथी हो, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री ना हो, समकोण बोले तो क्या चीज होगा, 90 डिग्री हो। ठीक है, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कथी कहते हैं बुआ, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब कोई कहे हम ना समझ ले, तो ना समझने से देखो फिगर देखिए, तो ये एगो फिगर देखिए ऐसे। चलो थोड़ा और डबल बना देते हैं ना। चलिए ये इसका नाम दे देंगे ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी। अब इसको जरा समझेगा बउआ, उतारना बाद में, फिर इसको समझो, पहले इसको समझो उतारना बाद में। ठीक है, क्या लिखे हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि देखो जहाँ पर भी कोण समकोण बनेगा वहाँ पे जो लाठी होगा यानी भुजा होगा एकदम सीधा होगा, पहले समझ लो। ठीक है, जहाँ पर भी कोण समकोण बनेगा वहाँ पे जो उसका भुजा होगा एकदम सीधा होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए तो सीधा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है कोण समकोण बन रहा है। समकोण बन रहा है कहने का मतलब कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस दो भुजा से मिलकर, ठीक है, हाँ, जिस दो भुजा से मिलकर जहाँ पे समकोण बन रहा होता है दोनों में से कोई आधार या कोई लंब हो सकता है। फिर से समझो क्या बता रहे, जहाँ पे समकोण बन रहा होता है वहाँ पर एगो ई भुजा है, एगो ई भुजा है, तो दोनों में से कोई एगो लंब और कोई एगो आधार होगा। तो बोलेगा कर्ण कहाँ गया, तो जो शेष बच जाएगा उसे कथी कहेंगे, कर्ण। यानी आप कह सकते हैं कि लंब और आधार का हम लोग जो है कथी है, कन्फर्म नहीं है। हम बोलेंगे बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, लंब और आधार का कन्फर्म हम लोग नहीं है। कन्फर्म क्या चीज़ का है, तो कर्ण का। ठीक है, तो दोनों में से कोई लंब हो सकता है और कोई आधार, बाकी शेष जो बच जाएगा उसको कथी कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, कथी कहेंगे बुआ, कर्ण कहेंगे। ठीक है ना, ये दोनों मिला के जो है समकोण जहाँ पे बना रहा है, ठीक है, मतलब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे समकोण तो बन रहा है, और जहाँ पे समकोण बन रहा है, जिस भुजा से समकोण मिलके बन रहा है उस भुजा में से कोई, दोनों में से एगो लंब और एगो आधार हो सकता है। तो हम लोग मान लें इसको आधार कोई हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बता देते हैं ये आधार मान लेते हैं हम लोग, आधार। ठीक है, कथी मान लेते हैं, आधार। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम लोग लंब। जरूरी नहीं है कि ये भी लंब, यही लंब होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए परपेंडिकुलर, स्पेलिंग अच्छा से लिख देते हैं ना तो फिर दूसरा ना लिखेगा। ठीक है, कर्ण को बोलते हैं
हाइपो हाइपोटेमस हाइपोटेनस हाइपोटेनस हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस कथी को बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्पेलिंग सही से लिखिएगा, HYPOTANUS, हाइपोटेनस, ठीक है। चलिए का कष्ट है बुआ? यहाँ पे हम लोग कौन कौन को समकोण माने बताइए जरा। समकोण माने हैं बी को, तो यहाँ पे लिखेंगे बी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। तो कोई एगो है ना बुआ? अच्छा, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है, कोणों का योग कितना होता है? 180। जब ई एगो 90 हो गया है तो ये 45 भी हो सकता है, या ये 35 हो सकता है, ये 55 हो सकता है, यानी ये दोनों मिलके तो 90 ना होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, 90 होगा ना, इससे कम भी होगा। 45 भी हो सकता है, 55 35 भी हो सकता है ना, 65 और उससे कम भी हो सकता है, यानी दोनों मिला के 90 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब 45 होगा तो क्या होगा, क्या बता रहे हैं? लेकिन जब 45 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो लिखिएगा, अब यहाँ पे नोट डाल के लिखिए 1 नंबर, क्या चीज़ लिखिएगा? यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं, क्या चीज़? दो भुजाएं बराबर हो, क्या हुआ? बराबर हो, तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अभी जो लिखे उसको समझिए, तो लिखिएगा बुआ, संगा समझो क्या लिखे? यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे छूट गया ना बुआ, तो उसे यहाँ पे तो उसे कथी कहेंगे? समकोण समद्विबाहु। कहने का मतलब, एक चीज़ पहले हम समझाना भूल गए, तो समझिएगा यहाँ पे, इसमें से यानी BC और AC में से कोई लंब और कोई आधार हो सकता है, लेकिन कन्फर्म क्या है कि कर्ण होगा ना। आगे चल के आप जानिएगा कि ई दोनों का बड़े का योग, ठीक है, इसके बड़ के बराबर होता है, ठीक है। आगे चल के जानिएगा आप लोग। चलिए, लेकिन अभी हम समझाना चाह रहे हैं, यानी आप लोग सोच रहे होंगे कि कर्ण में सबसे बड़ा होगा, तब बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि कर्ण जो होगा ये दोनों से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा, हमेशा कभी भी छोटा नहीं हो सकता है कर्ण, ठीक है ना। लंब और आधार से हमेशा क्या होगा? कर्ण बड़ा होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि यदि दो गो भुजा बराबर दे दे, तो समकोण त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर दे दे तो क्या होगा? तो दो गो यदि भुजा बराबर दे देगा तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस त्रिभुज में दो गो भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे दो गो जो है बराबर भुजा दे देगा तो कहेंगे कि समकोण, इसका नाम है ये, लगा देंगे समद्विबाहु त्रिभुज, कथी में? समकोण में। तो वही बनेगा, लिखे हम यहाँ पे, यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। साथ ही इसका यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसका प्रत्येक न्यून कोण कथी होगा? 45 डिग्री होगा। तो लिखिएगा, तीर के चिन्ह देख के, समकोण, क्या चीज़ बुआ? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक, क्या चीज़? प्रत्येक न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी यदि हम कह दे कि E बराबर E है तो कहते होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा होगा? 45। कौन न्यून कोण, यानी ई तो 90 हो गया तो बच्चा से न्यूने कोण ना होगा।
अब बताओ बचा से न्यूने कौन ना होगा, बताओ ना कि 90 से तो ये दोनों मिलके ना 90 होगा, अर्थात दोनों न्यूने कौन होगा, यानी 90 से छोटा ही होगा। मान लो ये 1 डिग्री है तो ये कितना होगा, 89 डिग्री होगा। तो 89 डिग्री है तो 90 से छोटे ना, 90 से छोटा है तो कथी कहेंगे उसके, उसका नाम कथी देंगे, न्यून कौन देंगे। तो ये 1 डिग्री होगा तो ये जो है 89 होगा, 89 होगा, और ये 1 डिग्री होगा तो दोनों 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा तो कहेंगे उसके न्यून कोण। दैट मीन्स कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण कितना डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री का। तो ये भी कितना होगा बुआ, 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो 45 90 और 90 कितना हो गया, 180। कोई भी त्रिभुज कोई भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं है, उसका एक होता है 180 डिग्री, चाहे समकोण हो, चाहे अधिक कोण हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो। ठीक है, चलो इसको उतारिए तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए। 2 नंबर लिखिएगा, क्या नाम है 2 नंबर का, न्यून कोण त्रिभुज। लिखिए न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ना हो, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल ना। तो लिखिएगा जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, क्या चीज, प्रत्येक कोण, प्रत्येक का मतलब समझता है ना रे, प्रत्येक मतलब एक ही गो, ठीक है ना। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, क्या हुआ, न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण, क्या चीज हुआ, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समझिएगा, कोई कहेगा हम ना समझ तो समझो क्या बोले हैं, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे हम लोग कथी कहेंगे बुआ, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए फिगर में देखेंगे हम लोग, बंद करके क्या उठा लेते तो जो, चलो यहाँ पे समझिएगा, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब लड़का सा का दिमाग लग रहा है क्या चीज, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो कोई कह रहा है कि 60 है, ए भी 60 है, ए भी 60 है, तो 60 भी क्या थी, वो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण होता है तो तीनों का योग कितना होगा, त्रिभुज का योग तो 180 हमको होना चाहिए, चाहे कोई भी त्रिभुज हो। तो ए भी 60, ए भी 60, ए भी 60 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहेगा इसको 90 ले लेते हैं, इसको 45, इसको 45, तो ये होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 90 जो होता है समकोण होता है, न कि न्यून कोण होता है। ठीक है, तो 90 नहीं होगा। तो फिर अगला कहेगा कहती कि चलिए इसको हम 50 डिग्री ले लेते हैं, क्या दिक्कत। हम कहे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ले लो। कोई कहेगा फिर इसको हम ले लेते हैं 55 डिग्री, क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ो 55 और 50 कितना हो गया, 105, बच गया कितना, 75 डिग्री। तो मान लो इसको, मान लो 75 डिग्री, कोई दिक्कत, किसी को 75, किसी को 55, किसी को 45 भी मान सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कर दे वैल्यू फिर, चलो मान लो इसको 45 डिग्री, ठीक है। चलो 45 और कितना है 50, तो 95 हो गया। अब हमको चाहिए कितना, 80 ना, तो कितना चाहिए 95 हो गया, यानी ये 85 डिग्री होना चाहिए, ये 85 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए भी ए ही रहने देते हैं, लिख दे। चलिए तो यहाँ पे कोण ए बराबर कितना हो गया 50 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री, कोण सी बराबर कितना, जोड़ के देखो 80 से, मतलब 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। देखो तब 50 अब 55, 95 5 उसमें गया तो 180, कितना होगा 180, यानी सही है। यानी जो भी त्रिभुज होगा जिसका वैल्यू कितना से, मतलब कितना क्या हो, न्यून कोण हो, तो उसको हम लोग कथी कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसको हेडिंग, मतलब इसको मिटा लीजिए, मतलब इसको उतार लीजिए, हम मिटाएंगे। 3rd नंबर क्या है, अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल, ट्रायंगल ना, ट्रायंगल सही से लिखिएगा, स्पेलिंग बहुआ, ठीक है। चलिए लिखिएगा इसका, अधिक कोण का मतलब सब समझता होगा, अधिक कोण, जा त्रिभुज हटा दिया, छोड़ दिया, आए चलो लिख दे, फिर से तुझसे लिख लो, अधिक कोण त्रिभुज। चलो अधिक कोण का मतलब क्या होता है कि कोई और कोण जो होगा कथी होगा, अधिक कोण होगा। अधिक, अच्छा सॉरी, हम अधिक कोण का मतलब पूछ रहे हैं आपसे, तो अधिक कोण का मतलब होता है 90 से
बड़ा और 180 से छोटा, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। तो लिखिएगा जिस त्रिभुज में एक कोण, क्या कोण बुआ, एक कोण अधिक कोण हो, कथी हो, अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। कौन सा त्रिभुज कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए। अब यहाँ पे तनका ध्यान दीजिएगा, बाद में लिखिएगा बुआ, यहाँ पे तनका ध्यान दो। कैसे ठीक है, जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए तो मान लीजिए, देखिएगा ये हो गया। मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है 120 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का। याद करो ग्राफ बनवाए थे, तो लगभग ऐसी ना 120 का बन रहा था कोण। यहाँ पे जो है 60 होगा, फिर 120 होगा। तो मान लो अभी तो नाप के हम लोग नहीं बना रहे, मान लो कि 120 डिग्री का कोण है, तो 120 जो होता है अधिक कोण ना होता है, 120 जो होता है अधिक कोण होता है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये वो अधिक कोण हो गया। 120 हम लिए तो कोई कहेगा कि ना हम मतलब टेढ़ होगा तो कहेगा कि ना हम 160 लेंगे, ले लो कोई दिक्कत नहीं, 160 भी क्या होगा, अधिक कोण होगा। कोई कहेगा कि ना हम 190 लेंगे, तो हम कहेंगे वो 190 ले या पैना लेके आप लेंगे, 190 नहीं होगा। ठीक ना, 180 से कम होता है अधिक कोण ना, तो 190 नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप ले सकते हैं 120, 130, 135, 145, 160, 165, 185, 189 तक, 89 ज़्यादा हो जाएगा, 179 तक ना। चलिए अब इसको हम लोग मिलाएंगे। त्रिभुज बनना है ना, तंगा हमारा टेढ़ बन गया है, आप लोग सीधा बनाइएगा। ठीक है, चलिए त्रिभुज बनना है ना, ये त्रिभुज बनना है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अब कोई होगा तेज लड़का, तेज ना पूरा बुर्बक होगा, कहेगा कहती कि हम बनाए एक मतलब एते 120, तो वो कहेगा कि ना हम भी एते 120 बना लेते हैं, हम भी एते 120 बना लेते हैं। तो तीनों का जो रहता है कितना हुआ, 360 हो जाएगा, है ना। तो 360 एगो नहीं होना चाहिए, त्रिभुज का एगो हमेशा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अच्छा कोई क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि यहाँ पे 120 बनेगा तो यहाँ पर नहीं बनेगा क्या, बनेगा रे बुआ, बनेगा। इतने से कम कर दो, इतने बना दो 120, क्या दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो कहीं भी आप 120 बना सकते हैं, जैसे समकोण में कर दी तो कहीं भी हम लोग समकोण बना सकते हैं। ठीक है, तो 120 पहले आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ बनना है, तो यहीं पर ना बनना। देखो तो लंबाई से भी आपको जानकारी हो रहा होगा, टेढ़ बाकुल कितना है से ग्राफ पढ़े होगा, अगर ग्राफ बोले कंस्ट्रक्शन। तो चलिए तो कितना हो गया इसका वैल्यू, 8वां क्लास में कंस्ट्रक्शन पढ़ा है ना सब। चलो तो कितना हो गया, 120 डिग्री है, तो बाकी शेष कितना होना चाहिए, बाकी शेष कितना होना चाहिए, जब ये 120 अकेले हो गया था बाकी शेष कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, दोनों मिल गए। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू हो गया 35 ले लो, चलो 35 से ले लो इसका वैल्यू, ये 35 हो गया, कितना हो गया बुआ 35 डिग्री, तो ये कितना होगा 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 और 35 हो गया कितना 60, 60 और 120 कितना हो गया 180 हो गया। ये हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज, कोई दिक्कत। चलिए इसको मिटाना है बुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देगा, हम लोग जो है त्रिभुज का वर्गीकरण खत्म कर दिए हैं, त्रिभुज से रिलेटेड जो त्रिभुज का मतलब प्रकार जो था हम लोग खत्म कर दिए, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। ठीक है, अब जो है त्रिभुज से रिलेटेड कुछ शब्द आता है उसको जानेंगे। ठीक है, त्रिभुज की मध्यगत क्या चीज, मध्यगत रेखाएं, मध्यगत रेखाएं अथवा मध्यिकाएं। त्रिभुज के मध्यिकाएं जो है आगे आएगा आपको, तो इसलिए अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लिखिएगा तो लिखिएगा इसका मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, क्या होगा वो मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, इंग्लिश लिखिएगा तो त्रिभुज की मध्यगत रेखाएं बोलो, या अच्छा मतलब या होता है। ठीक है ना, या कथी बोल सकते हैं मध्यिकाएं, तो ज्यादा शब्द आपको कौन आएगा, ई वाला कि ई वाला, तो हम बता देते बुआ मध्यिकाएं जो ज्यादा आएगा। ठीक है ना, ई वाला मध्यगत रेखा बहुत कम आएगा, ज्यादा आएगा जो है मध्यिकाएं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग जानेंगे। तो लिखिएगा त्रिभुज की भुजा के मध्य
बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज, क्या चीज़ का हुआ? त्रिभुज की माध्यिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की कैसी कहते हैं? माध्यिकाएं। अच्छा, माध्यिकाएं नहीं और ये भी कह सकते, मतलब माध्यिकाएं तो कहते हैं, साथ साथ कथी कहते हैं? त्रिभुज की मध्यगत रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम एक को लिखे, कोई दोनों में से एगो, ठीक है, दोनों भी होगा, ठीक है ना। दोनों टर्म जो है एक गो है, यानी दोनों शब्द जो है एक गो है। चलिए अब इसको समझते हैं, माध्यिकाएं कौन होगा। तो देखिए क्या लिखा है, पहले त्रिभुज बना लो ना, एगो त्रिभुज बना लो। यहाँ चमक रहा होगा, यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, देखो यहाँ, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। ध्यान देना थोड़ा सा, कहते बोला त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से, तो शीर्ष ए है, शीर्ष ई है ना। और त्रिभुज के मध्य बिंदु कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ना, बीच में। मध्य बिंदु मतलब कोई भुजा के बीच में होगा मध्य बिंदु। चलिए अब इसको यहाँ से जो रेखा मिला रहा है मध्य बिंदु को, उसी को हम लोग कथी बोलेंगे? माध्यिकाएं बोलेंगे, ठीक है। तो एगो ई माध्यिका हो जाएगा, ठीक है, ई माध्यिका होगा, इसका नाम दे दीजिए डी। बताइए अब त्रिभुज में एक को माध्यिका होगा? और वो तो हो सकता है, एगो ई सामने से, एगो ई शीर्ष था, और शीर्ष जो है सामने वाले भुजा पर मध्य से मध्य बिंदु को मिलाया, ठीक है। अब ई भुजा भी है, इसका भी तो मध्य बिंदु होगा, और ई भी तो सामने वाला शीर्ष, इस ई मध्य बिंदु का सामने शीर्ष कौन होगा? ए ना होगा। तो एगो यहाँ भी हो सकता है, होगा ना। एगो देखो ई भी भुजा का मध्य बिंदु होगा ना, मध्य बिंदु यानी बीच में बिंदु होगा। तो ये भी, इसके सामने वाला कौन शीर्ष है? ई है ना। तो यहाँ से इसको भी मिलाएगा, ठीक है। तो ये भी एगो हो सकता है, तो नाम दे दो डी हो गया, इसका ई हो गया, और इसका क्या हो गया? एफ। तो ई देखो सी एफ और ये एफ बी, ठीक है, और ये कथी है? ए डी। ये सब कथी होगा? एगो मध्य क्या होगा? सॉरी माध्यिकाएं हो गया, क्या होगा बुआ? माध्यिकाएं हो गया, ठीक है। और जहाँ पे माध्यिकाएं सब मिल रहा है, जहाँ पर इसे मिल रहा है, इसको हम लोग सेंट्रोइड बोलेंगे। कथी बोलेंगे बुआ? सेंट्रोइड। हिंदू में बोल सकते हैं केंद्रक। कथी बोल सकते हैं? केंद्रक, ठीक है। चलिए इसको छाप दीजिए। तो अब हेडिंग बनाइएगा, अच्छा इस सबका नाम लिखवा दे का इधर आए? चलो लिखवा देते हैं, ए डी, ठीक है, ए डी हो गया। फिर कथी नाम है इसका? एफ बी, ठीक है। फिर कथी होगा इसका नाम? सी एफ। कथी है बुआ ये सब? बताता माध्यिकाएं है ना बुआ? कथी है? तो माध्यिकाएं हैं, ओके। चलिए अब हेडिंग बनाइए अगला, त्रिभुज का शीर्ष लंब। कथी का शीर्ष लंब? हाँ, ये ओके कल है कि ना? हाँ चलो हेडिंग बनाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब। एल्टीट्यूड, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इंग्लिश का, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, यानी यहाँ ई छूट गया। चलिए हाँ, त्रिभुज का शीर्ष लंब। अब हम लोग जानेंगे शीर्ष लंब के बारे में, ठीक है। चलिए लिखिएगा, त्रिभुज के शीर्ष, कथी से? शीर्ष से। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, क्या चीज़ पर बुआ? भुजा पर खींचा गया लंब। क्या चीज़ बुआ? खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है, कहलाता है। इसको समझेगा, इसको हम लाइन काट के छोड़ देते हैं, इधर समझाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा
यहाँ पर क्या लिखे उसको समझिएगा थोड़ा, कि त्रिभुज के शीर्ष से पहले त्रिभुज बना लो ना बुआ। लो एगो ई त्रिभुज हो गया, एगो ई मतलब एक एगो त्रिभुज बनाएंगे। चलो एगो ई त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दिए ए बी सी। क्या लिखे? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब। तो ये त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष है, यहाँ से वो सामने वाले भुजा पर कथी खींचेंगे? लंब खींचेंगे। लंब खींच लिए ना, बोलो। चलिए ये लंब हो गया, ठीक है। इधर लंब लगा चाहे इधर लंब लगा। लंब मतलब कितना होता है? कोई सीधा खड़ा है और सीधा खड़ा होने के साथ साथ कितना डिग्री पर खड़ा है? 90 डिग्री का। लंब का मतलब ही होता है, ठीक है। तो ये सीधा है, शीर्ष से आ रहा है, ये बेस यानी बीसी पर खड़ा है, ठीक है। सीधा खड़ा होने के साथ क्या है? ये लंब है। लंब है अर्थात ये 90 डिग्री का कोण पर खड़ा है, ठीक है। तो वही लिखे हैं, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। तो कोई कहेगा ये भी शीर्ष लंब होगा आए तो केंद्रक बुआ ये यहाँ पे देखो, कोई कहेगा कि इस शीर्ष लंब होगा कि ना, तो इसका नाम हम लोग कथी दिए? मधिका दिए हैं। अब शीर्ष लंब ये होगा कि ना, ये क्वेश्चन के आधार पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि शीर्ष लंब होगा कि नहीं। हाँ हाँ, कहेगा तब होगा, इसे हम लोग नहीं मान लेंगे, ठीक है ना। कौन सा त्रिभुज है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये एगो शीर्ष लंब हो गया, तो इसमें भी एगो एक ही को शीर्ष लंब ना होगा। अच्छा, इसमें एगो बात था कि तो बीच में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है, कहीं भी लंब दे सकता है ना। तो मान लीजिए यहाँ भी एगो लंब दे ले है, ठीक है ना, दिले आए। चलो एगो यहाँ भी लंब दे ले है, हो सकता है एगो यहाँ भी लंब देगा, ठीक है। चलिए लंब का सबका नाम ले लीजिए। इसका डी है, इसका कथी है? ई है, और इसका एफ है, ठीक है। चलिए जहाँ पर जो भी शीर्ष लंब जो है मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना बुआ शीर्ष लंब, इस शीर्ष लंब का जो है जहाँ पर सब मिल रहा है इसको बोलेंगे लंब केंद्र। कथी बोलेंगे बुआ? लंब केंद्र। कथी बोलेंगे इसका? इसको इसका नाम कथी देंगे? लंब केंद्र, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो लिख लेना, नाम दे देंगे ऑर्थो सेंटर, ठीक है। कथी? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। यानी यहाँ पर ए डी ई कथी है? सी एफ और एफ बी, ई कथी होगा? सब हमारा लंब के अथी लंब केंद्र बोले, सॉरी कथी होगा बुआ? शीर्ष लंब होगा। कथी होगा? शीर्ष लंब। यहाँ पे लिखवा दे आए। चलिए यहाँ पे लिखवा देते नीचे ना, लिखिएगा ए डी कॉमा सी एफ कॉमा कथी नाम है बुआ? एफ बी। कथी है? सब लंब केंद्र है। क्या चीज़ है बुआ? लंब केंद्र है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटाएंगे समझने के लिए। इसको मिटा दें, इसे एगो त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। उसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं खाली, बस लिखिएगा यदि त्रिभुज, हाँ यदि, सॉरी लिखिए डायरेक्ट, यदि समबाहु, क्या चीज़? समबाहु। तीर अति तीर बोला है, हेडिंग बना ली। यदि हेडिंग बना दो, चाहे तीर के चिन्ह भी दे के लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यदि समबाहु त्रिभुज, क्या चीज़? समबाहु त्रिभुज हो तो, यदि समबाहु त्रिभुज हो तो लीजिए ये एगो बना रहे हैं त्रिभुज, इसका नाम क्या देना है? कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समझना बुआ, इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी है, इसका नाम सी होगा। समझो गौर से, अभी क्या हम समझाना चाह रहे हैं। यदि समबाहु त्रिभुज हो तो यहाँ से यहाँ डाले थे, कथी जगह बुआ? शीर्ष लंब है, या मधिका बोल सकते हो, है ना। फिर ई जो है यहाँ पे, सॉरी बीच में जाएगा ना हो, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा, तो इसको भी हम लोग कथी बोल सकते हैं? माधिका बोल सकते हैं। चलिए ओह कचरा हो रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है, सब ध्यान देना सही से, ठीक है ना। एगो कोना पर मिल रहा है, इसको भी हम लोग एगो माधिका बोल सकते हैं। नाम दे दो डी, इसका नाम ई और इसका नाम एफ। तो समबाहु त्रिभुज होगा तो इसको माधिका बोलेंगे। कथी बोलेंगे? तो तू सब कहेगा ये काला बताबै छै, तो पहले ही पढ़ ले ली माधिका ना। तो माधिका होने के साथ साथ और कथी कथी से हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है बुआ। देखो ये माधिका भी होगा और शीर्ष लंब भी होगा। जब कब जब त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो? समबाहु त्रिभुज होगा तब, समबाहु त्रिभुज होगा तब। ये माधिका भी होगा,
शीर्ष लंब भी होगा और अर्धक भी होगा। अर्धक क्या होता है? अर्धक जानते हैं आप? तो कथी कथी होगा से पहले जान लीजिए, इसका नाम जान लीजिए पहले, ठीक है ना। तो इसका नाम कथी है? EF है ना, चलिए नीचे से लिखिए, कथी नाम है था? AD है, कॉमा CF है और FB है। इस सब का नाम कथी हो जाएगा बुआ? माध्यिकाएं आए है नु साथी, क्या चीज हो सकता है नाम माध्यिकाएं के साथ? अभी बताए थे शीर्ष लंब, कथी को बुआ? शीर्ष लंब। उसके साथ साथ कथी हो सकता है? अर्धक। क्या होगा? अर्धक। अर्धक क्या होगा बुआ? अर्धक। समझेगा आप थोड़ा इन तीनों का शब्द का मतलब? माध्यिका मतलब समझिएगा, माध्यिका है यानी ई कोण को यहाँ जो है कथी कर रहा है? ये बीच से बांट रहा है ना। माध्यिका यानी एगो शीर्ष से सामने वाले, समझो माध्यिका का मतलब समझो, एगो शीर्ष से सामने वाले भुजा पर मिड पॉइंट पर जो है ये खड़ा है, मिड पॉइंट पर जो है खड़ा है, तो इसको बोलेंगे माध्यिका बोलेंगे। फिर से समझो, माध्यिका का मतलब क्या? कि शीर्ष से सामने वाले भुजा पर मिड पॉइंट पर खड़ा है, यानी मध्य बिंदु पर खड़ा है, ठीक है। शीर्ष लंब मतलब भी क्या होगा? वही होगा, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा कि 90 डिग्री के साथ खड़ा है, ठीक है। अर्धक का मतलब क्या होगा? कि शीर्ष से खड़ा है, ठीक है, खड़ा कहाँ है? तो सामने वाले भुजा पर मध्य बिंदु पर खड़ा है, ठीक है। और मध्य बिंदु पर खड़ा होने के साथ साथ इसको आधा भाग में, इसको आधा भाग में बांट रहा है और साथ साथ यहाँ कोण को भी बांट रहा है। माध्यिका में सिर्फ इसको बांटेगा, लेकिन जैसे अर्धक हो जाएगा तो इतना इतना बांटने के साथ साथ जो है कोण भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक चीज ध्यान देना कि तीनों टर्म जो है एक ही कब होगा? ये तीनों टर्म को एक ही नाम से कब जानेंगे? तो जब समबाहु त्रिभुज होगा तब। समबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों जो है ना, तीनों को नाम दिए हैं, कोई एगो नाम लेगा तो तीनों का बोध हो जाएगा, ठीक है। कौन त्रिभुज होगा? तब समबाहु त्रिभुज होगा। तब फिर से सुन लीजिए, तीनों का बोध हो जाएगा, कोई एगो नाम ले तो, ठीक है। कोई दिक्कत? ई जान लिए है, ई जान लिए, ई नहीं जाने हैं तो इसका जान लें, इसको जान लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग उतारिए, तब तक हम इधर मिटा रहे हैं और उसका जो है इधर लिख देते हैं कुछ बात। तो लिख लीजिएगा अर्धक, हेडिंग बनाइएगा इधर, अर्धक, ठीक है। हाँ अर्धक। चलिए बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है। लिखिएगा किसी त्रिभुज का अर्धक, क्या चीज हुआ? अर्धक। किसी त्रिभुज का अर्धक, किसी त्रिभुज के का अर्धक त्रिभुज के कोनों को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अर्धक कहीं भी हो सकता है, अर्धक जो है कहीं भी हो सकता है, लेकिन अर्धक का मतलब क्या होता है? तो किसी त्रिभुज का अर्धक त्रिभुज के कोनों को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अर्धक का मतलब क्या है? कि कोण के मतलब त्रिभुज जो होगा उसके कोण को कई भाग में बांटेगा? दो भाग में। लेकिन यदि हम टर्म ले ले किसमें? समबाहु त्रिभुज एगो टर्म दे दे, यानी कह दे कि त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज है, तो अर्धक, शीर्षलंब या कथी हो माध्यिका, तीनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। और तब तीनों जब सेम होगा तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो है सामने वाला भुजा पर खड़ा है 90 डिग्री के साथ, ठीक है, और सामने वाला भुजा को दो बराबर भाग में बांट भी रहा है, और साथ साथ क्या कर रहा है कि कोण को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है। कब? जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा तब। अन्यथा कोई दूसरा त्रिभुज में अर्धक होगा तो अर्धक का मतलब सिर्फ काम कितना हो जाएगा? खाली कोण को दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। कोई दूसरा त्रिभुज में होगा तो, ठीक है। फिर यदि शीर्षलंब होगा तो समझिए खाली काम होगा वहाँ पे कथी? 90 डिग्री का कोण बनाना, यानी सीधा खड़ा होना कोई भुजा पे, ठीक है। चलिए माध्यिका होगा तो सामने वाला शीर्ष से मतलब सामने वाला भुजा पर कथी होगा?
मिड पॉइंट पे खड़ा होगा, अर्थात मिड पॉइंट पे खड़ा होने के साथ साथ जो है भुजा को 2 बराबर भाग में बटेगा। जब बीच में खड़ा हुआ तो 2 बराबर भाग में बटेगा ना, ठीक है। तो तीनों चीज़ जो है हम लोग समझ लिए हैं। अब एक वो चीज़ जो है बच रहा है आपको त्रिभुज से रिलेटेड है, जो कि हमको लिखना पड़ेगा। आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसको हम मिटाना है, लिखेंगे, पढ़ा दिए लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी है। हाँ चलिए इसको मिटाए बुआ, आए चल इसको मिटाना है। हाँ चर्चा नहीं करना। और छुट्टी कर रहे हैं ना, बस एगो टॉपिक बचा ले, हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। इसको मिटा दे बुआ। हम कथी कर सकलिए, उतार लिए कोई में से, अत्ता सुलो चलेगा। जब मिटा रहे थे तब बोला है वो हड्डी तोड़ देंगे अभी उठा के पहना। चलिए लिखिए, हेडिंग बना बुआ। त्रिभुज के बहिष कोण, ठीक है। एक्सटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सटीरियर भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक ना। एक्सटीरियर भी, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर, हाँ तो वही है एक्सटीरियर है, यानी बाहर जो कोण बनेगा उसको हम लोग कथी बोलेंगे, बहिष कोण। चलो लिखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा को किसी त्रिभुज की एक भुजा को किसी बिंदु तक किसी त्रिभुज की एक भुजा को किसी बिंदु तक बढ़ाने पर बाह्य बने कोण को, किसी त्रिभुज की एक भुजा को किसी बिंदु तक बढ़ाने पर बाह्य बने कोण को कथी बोलते हैं, बहिष कोण बोलते हैं। कथी बोलते हैं बुआ, बहिष कोण कहते हैं। हम कथी लिखे हैं, किसी त्रिभुज की एक भुजा को किसी बिंदु तक बढ़ाने पर बाह्य बने कोण को कथी बोलते हैं, बहिष कोण। तो देखिए ये एगो त्रिभुज है ना बुआ, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो कोई एगो भुजा को बढ़ा दो, तो एगो मान लो हम ई भुजा को बढ़ा दिए, कहाँ तक बढ़ाए, कोई बिंदु तक, तो इसका नाम दे दिया डी तक बढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग कथी कहेंगे, बहिष कोण। जरूरी नहीं कि इसको ही बढ़ाएगा, हम बताए थे आगे पढ़ा दिए, इसको भी बढ़ा सकते थे, यहाँ बनेगा सो कोण कथी होगा, बहिष कोण। यानी बहिष कोण बनाने के लिए हमको त्रिभुज की एक भुजा को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कोई बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के बाद जो है क्या होगा, जो जहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे बहिष कोण। बहिष कोण का शर्त होता है, हम लोग में भी देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसका क्या होता है, गुण क्या होता है कि अंदर जो भी त्रिभुज बनता है, एगो ई हो गया, मतलब अंदर जो बोल रहे हैं कि अंदर मतलब त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहा है उसका नाम क्या होता है, सुदूर अंतःकोण। एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, ठीक है ना बुआ। तो सबसे पहले जान लो कि इसका और इसका नाम कथी है, सुदूर अंतःकोण, ठीक है। हाँ चलो लिखवा देते हैं ना। तो कोण कथी नाम है इसका, BAC, ठीक है, सी। और क्या हो सकता है, कोण ABC, कथी है बुआ, सुदूर अंतःकोण है ना बुआ। ये त्रिभुज का कथी है, तो कोण BAC और ABC कथी है, सुदूर अंतःकोण है ना। कोण का नाम बता रहे हैं। अच्छा BAC का सिर्फ आप B भी लिख सकते हैं, सॉरी A भी लिख सकते हैं इसका, और इसका B भी सिर्फ लिख सकते हैं, पता है ना। चलो अब इसका गुण की बात कर लेते हैं। तो गुण क्या होता है,
बहिष्कोण यानी कोण, नाम दो ए सी डी, ए सी डी। बहिष्कोण क्या होता है? तो दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो क्या होगा? लिख देंगे कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, होगा ना। शॉर्ट में लिखना चाहिएगा तो आप इसको कोण ए सी डी को लिख सकते हैं ऐसे भी, कोण ए प्लस कोण बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोण सी भी लिख सकते थे, लेकिन ई उतना बेटर नहीं होगा, ज़्यादा बेटर कौन होगा? यहाँ पे ई वाला होगा, ठीक है। तो ये जो आपका गुण होता है किसका? बहिष्कोण का। बहिष्कोण क्या होता है? तो त्रिभुज के अंदर बने दो सुदूर अंतःकोणों का योग के बराबर होता है ना। देखिए एगो ई दोनों को जोड़िएगा तो कथी होगा? बहिष्कोण के बराबर होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे समझ लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज जाने आए, त्रिभुज जाने, फिर त्रिभुज का वर्गीकरण देखे। वर्गीकरण दो तरह से देखे, एगो तो भुजा के आधार पर और दूसरा का कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन गो जो है त्रिभुज हुआ। कौन कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। कोण के आधार पर भी तीन गो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और फिर न्यून कोण और फिर अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग टर्म जाने कथी? मध्यिका जाने, शीर्षलंब जाने, अर्धरेखा जाने और फिर अभी जाने कथी? बहिष्कोण। तो इतना चीज़ जो है हम लोग जान लिए हैं। ऐसे आप घर पे जाकर रिवाइंड कीजिए, कथी कथी आज पढ़े, याद हो जाएगा आसान से, ठीक है। चलिए आज को क्लास जो है यहाँ पे रोक दे रहे हैं।